जी हां दोस्तों, एक प्रेम की कहानी का अंत कुछ इस कदर होगा, शायद ही उस प्रेमी जोड़े ने कभी सोचा होगा। छेड़छाड़ का विरोध और फिर ऐसा खूनी अंजाम जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। एक मामूली सी बहस देखते ही देखते हिंसा में बदल गई बल। नशे में धुत दोस्तों ने ही सारी हदें पार कर दी बल, और एक प्रेमी जोड़े की जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई। पूरी खबर का अपडेट वर्जन लेकर आया हूं, आपको हिलाकर रख देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि विरोध की आवाज गोलियों और वार में दबा दी गई? क्या नशा, गुस्सा और विकृत मानसिकता ने मिलकर दो मासूम जिंदगियों को खत्म कर दिया? मैं आपको बताऊंगा उस दोहरे हत्याकांड की पूरी कहानी जहां छेड़छाड़ का विरोध पड़ा भारी। उससे पहले आपको जरा एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, उस तस्वीर को देखिए। जी हां दोस्तों, एक नहीं चार दरिंदों के ये चेहरे हैं जिन्होंने हल्द्वानी में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। मैं आपको पूरी खबर और इनकी करतूत बताऊं, उससे पहले आप जरा इन वहसी दरिंदों के बारे में जान लीजिए। ये जो पुलिस की अभिरक्षा में खड़े हैं, ये अपराधी, गिरफ्तार अपराधी जिन्होंने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया, ये है कौन? गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर, उम्र है 25 साल, पुत्र स्वर्गीय उमेश सिंह, रहने वाले हैं वसुंधरा कॉलोनी, बरेली रोड, धालमिल, हल्द्वानी। दूसरे नंबर पर है सौरभ भट्ट उर्फ भटिया, उम्र है 20 साल, पुत्र विनोद चंद भट्ट, रहने वाले हैं 3 पानी, खन्ना फार्म, डी क्लास, बरेली रोड, हल्द्वानी। नंबर 3 का अपराधी है दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव, उम्र है 20 साल, पुत्र स्वर्गीय नन्हूलाल शर्मा, निवासी वसुंधरा कॉलोनी, बरेली रोड, धान मिल, हल्द्वानी। और चौथा शख्स है दीपेश लटवाल उर्फ राज, उम्र है 25 साल, पुत्र बहादुर सिंह लटवाल, रहने वाले हैं उत्तरांचल बिहार, बड़ी मुखानी, पीली कोठी, हल्द्वानी। दोस्तों, हल्द्वानी की गल्ला मंडी के खौफनाक दोहरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने महज 2-3 घंटे में कर दिया। गुरुवार सुबह सामने आई इस खौफनाक वारदात से हल्द्वानी सहित समूचा प्रदेश दहल गया था। बताया गया कि छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। छेड़छाड़ करने पर 4 युवकों ने अपने ही साथ बैठे प्रेमी युगल की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। गुरुवार सुबह मंडी परिसर में खून से सने शव मिलते हैं। उसके बाद शहर में सनसनी फैलती है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। देर रात 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया जाता है। दोस्तों, मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मंजूनाथ टीसी बताते हैं कि गुरुवार सुबह करीब 7:45 बजे मंडी परिसर में युवक युवती के शव पड़े होने की सूचना मिली, पुलिस को मिली। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच शुरू की। पास में मिले आधार कार्ड से युवक की पहचान हो पाई। 31 वर्षीय शुभम टमटा, रहने वाले अल्मोड़ा के, और 19 वर्षीय लक्ष्मी पोखरियाल, रहने वाली नैनीताल की। दोनों हल्द्वानी में किराए के कमरे में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, ये पुलिस कह रही है। जो है बीएससी का छात्र थी, और जो है शुभम अल्मोड़ा का रहने वाला था। शुभम का इतिहास थोड़ा सा नशे का रहा है, खुद रिहैबिलिटेशन सेंटर में काफी दिन रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ पर रिहैब सेंटर में काम भी करता था सुपरवाइजर के रूप में। और जो है दोनों साथ में एक ही जगह पे रहते थे, मुखानी में। तो होता यह है कि जो अभी तक जो अभियुक्तों का पकड़ दकड़ हुई है, जो चश्मदीद गवाह और अभियुक्तों का जो कथन है, उसके आधार पर और सीसीटीवी और टेक्निकल के आधार पर ये सारी कहानी मैच हो रही है। ये पहले तो तीनों लोग जो है लटवाल होते हैं, इसमें 4 अभियुक्त बनते हैं। मुख्य अभियुक्त है हमारा गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर। अक्कू ठाकुर साथियों, आप सबको क्राइम कवर करने वालों को पता भी होगा, काफी वायलेंट आदमी है। इसके ऊपर गैंगस्टर भी लगा हुआ है। कुल मिला के 11 FIR से इसके ऊपर विभिन्न अभियोगों का, छोटी बड़ी मारपीट, लड़ाई से लेके आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर सब लगा है। उसके ऊपर 307 भी लगा है। दोस्तों, जांच में सामने यह भी आया कि बुधवार शाम शुभम और लक्ष्मी अपने 4 दोस्तों, जिनका नाम मैंने आपको ऊपर बताया, जो पुलिस अभिरक्षा में खड़े हैं, अपराधी हैं गौरव नेगी उर्फ अक्कू, दीपेश लटवाल, सौरभ भट्ट, दीपू शर्मा, इनके साथ मंडी परिसर के सुनसान हिस्से में शराब पीने पहुंचे थे ये लोग।
देर रात तक चले दौर के बीच कहासुनी बढ़ गई। आरोप यह लगा कि एक युवक ने लक्ष्मी से अभद्र व्यवहार किया, अभद्रता की, जिसका शुभम ने विरोध किया। बात हाथापाई तक पहुंची और चारों ने मिलकर शुभम पर पत्थरों से वार कर दिए। दोस्तों, पुलिस के अनुसार शुभम के गिरते ही जमीन पर लक्ष्मी चीखने लगी, उसे छोड़ने की गुहार लगाने लगी। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्हें डर था कि लक्ष्मी गवाह बन जाएगी, इसलिए उसे भी इस रास्ते से हटा दिया, मार डाला। वही हश्र जो युवक का किया। दोनों की सांसें थमने तक पत्थरों से उन्हें कुचला गया। दगड़िए, ये देखिए, झगड़े का शुरुआत जो हुआ वो जो है गाली गलौज इसको लेके हुआ है। मतलब ये सब अभियुक्तों का ही कहना है अभी तक, क्योंकि और एक चश्मदीद गवाह का, तो ये इनका है, इनका ज़बानी है कि उसको लेके शुरू हुआ कि एक दूसरे का, शुभम और एक और व्यक्ति के ऊपर। फिर जो है इसका बीच बचाव के लिए अक्कू ने थप्पड़ वप्पड़ मारा, तो इस बात पे बहस हुई कि अक्कू क्यों थप्पड़ मार सकता है। इस बात पे गाली गलौच हो गई, शराब का थूकना हुआ। फिर बाद में वो मतलब बहुत डीप नशे में थे, वो गिर भी गए। तो गिरने के दौरान वो लक्ष्मी जाके उठा रही थी, फिर जो है लक्ष्मी को कोई और उठा रहा था, फिर तुमने कैसे हाथ लगा दिया। ये सब बात बेसिकली हैवी नशे में छोटी बात को लेकर इन्होंने जो है सबसे पहले तो शुभम को गिरा दिया, गिराते ही उस पर पत्थर कुचल दिया। सेकंड, इस पे तुरंत बाद जो है लक्ष्मी जो जिंदा थी उसको भी उन्होंने कुचल दिया। दोस्तों, हत्या के बाद चारों आरोपी दोनों के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। खून से सने कपड़े बदलकर अलग अलग घर चले गए। तुरंत हमने त्वरित टीमें गठित की गई है और हमारा सीओ अमित हो गया, एसपी मनोज और ये सभी एसएसपी जो है जगदीश, इन सबके नेतृत्व में जो टीमें हैं, मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के आधार पर इस घटना का अनावरण किया है। सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर और सभी के आधार पर चीज़ें जो है मैच होकर जो है चारों अभियुक्तों को कुल गिरफ्तार कर रहे हैं। कुल मिलाकर 4 अभियुक्त है। इसमें गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर है, इसमें मुख्य अभियुक्त है और लीड अटैकर बोल सकते हैं हम इसको। और जो है उसके ऊपर 10-11 मुकदमे हैं विभिन्न हल्द्वानी मुखानी थाने का। गैंगस्टर भी लग चुका है। ये सब आपस में जानते थे। सबसे पहली बात यह है कि ये सब आपस में जानते थे, मिल के इन सब ने रात को पार्टी करा है, मतलब बेसिकली गैदरिंग हुआ है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की नशा की सेवन हुआ है, सबके द्वारा सेवन हुआ है, मृतकों के द्वारा और इन सबके द्वारा। नशे के दौरान जो है कुछ बहुत ही छोटा बात को लेके विवाद हुआ है। घटनास्थल के पास लगे कुछ कैमरे खराब मिले, लेकिन दुरुस्त कैमरों में आरोपियों की गतिविधियां दर्ज हो गई। पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया, संदिग्धों को हिरासत में लिया, सख्त पूछताछ होती है। उन्होंने अपराध कबूल किया। पुलिस के मुताबिक दगड़ियों, मुख्य आरोपी गौरव नेगी पहले से आपराधिक मामलों में लिप्त रहा है। उस पर मारपीट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कई मुकदमे दर्ज हैं और उसे गैंगस्टर घोषित किया जा चुका है। अन्य आरोपी भी अलग अलग मामलों में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज बताए गए हैं। इधर दोस्तों, लक्ष्मी, जिस लड़की की यहां बेरहमी से हत्या की गई, एमईपीजी कॉलेज की बीएससी दूसरे वर्ष की छात्रा थी, पढ़ाई में होनहार रही। लक्ष्मी ने गांव के स्कूल से पढ़ाई कर 10वीं में 90% और 12वीं में 88% अंक हासिल किए थे, इसलिए बीएससी में दाखिला लिया था। पुलिस के अनुसार युवती शहर में पढ़ने आई थी, गलत संगत में पड़ गई, जिस कारण सेकंड सेमेस्टर में उसके 50% अंक थे। एक विषय में बैक भी आया था। हाल में सेमेस्टर परीक्षा भी दी थी। उधर एक सवाल जो बार बार शोर कर रहा वो ये कि वारदात ने मंडी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। व्यापारियों का दोस्तों यहां कहना यह कि शाम ढलते ही परिसर में असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ जाती है और गश्त न के बराबर रहती है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी बताते हैं, मामले के खुलासे के लिए एसपी क्राइम और एसपी सिटी के नेतृत्व में 6 टीमें लगाई गई थी। उन्होंने मंडी क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए थे और मंडी प्रशासन के साथ बैठकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर बात कही गई थी। दोस्तों, पुलिस के अनुसार शराब और चरस के नशे में उपजा मामूली विवाद इस हद तक पहुंच गया कि 2 लोगों की जान चली गई। एक ने विरोध किया, दूसरी ने इंसाफ की उम्मीद की गुहार लगाई, लेकिन नशे में धुत हाथों ने दोनों को खामोश कर दिया। यह खामोशी की कहानी यूं ही नहीं है। यह खामोशी की कहानी के पीछे आप उन अपराधियों और उन आपराधिक लोगों को जोड़ सकते हैं, आप नशे को जोड़ सकते हैं, आप पुलिसिया एक्टिवनेस को जोड़ सकते हैं, आप पुलिसिया खौफ नहीं होने को जोड़ सकते हैं, बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। अब 2 लोग तो चले गए, लेकिन कहानी बड़ी दर्दनाक हुई। एक प्रेम कहानी का अंत बड़ा दर्दनाक था।
अब क्या कहेंगे इस खबर को लेकर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।